तो किसकी बात कर रहे थे बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज की बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन ये था हमारे पास कि अगर जैसे अपन देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज में जो सीरीज का नाम होता है वो क्या है? लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, और उसके बाद तुमफ्री। ठीक है, तो वैसे ये क्या है? ये सीरीज मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर सेल का नंबर बताते हैं। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, सिक्स सेल, और ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफिनिट पे पहुंच जाएंगे। ये अपन को पता है कि फर्स्ट सेल में बेटा बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6, सेकंड सेल में 3.4, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे -13.6 इंटू जेड अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आप चाहो तो इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। वो अपने निकाला था फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। किलो जूल पर मोल में अपने बताया था -13 किलो जूल पर मोल। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सेकंड सेल में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में गुड़े बात करें 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फिफ्थ सेल में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सिक्स सेल में गुड़े बात करें 0.37। ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफिनाइट पे अपन जाएंगे तो जीरो हो जाएगी। अब ये नेगेटिव में वैल्यू बेटा बात करें क्या हो रही है? कम हो रही है। नेगेटिव में कम होने का मतलब वैल्यू रियल में बढ़ रही है, क्योंकि नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, तो इनफिनाइट पे जीरो मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए बताया कि एनर्जी जब आप बेटा बात करें लाइमन से कहा हम्फ्री की तरफ बढ़ रहे हैं तो एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है। क्वेश्चन ये था इसमें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन गुड़े बात करें कहां बेटा 4 टू सेकंड सेल कर रहा है, तो इसमें मुझे गुड़े बात करें जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी इमिट की उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो वेवलेंथ निकालना था, आपको सेल का नंबर दे रखा था। जब भी बेटा ट्रांजिशन होता है तो उसमें लोअर सेल को हम n1 कंसीडर करते हैं और हायर सेल को n2 कंसीडर करते हैं। आपको बताया था बेटा बात करें कि आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आपको एनर्जी याद जो कि हमें है, तो पहले आप डायरेक्ट एनर्जी निकाल लो। एनर्जी का डिफरेंस 4 टू सेकंड सेल में जा रहा है तो ये हायर एनर्जी का, ये लोअर एनर्जी का है, इसकी एनर्जी में से इसको घटा दो। तो अपने लिखा था E4 टू 2 ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? E4 - E4 की एनर्जी -0.85 माइनस बेटा बात करें कि अपन ने सेकंड सेल की एनर्जी -0.34, माइनस माइनस प्लस हो गया तो बेटा इस प्लस में से माइनस को हटा दिया तो नियर जी जो एनर्जी डिफरेंस आया 4 टू 2 सेल में ट्रांजिशन के दौरान वो है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर मेरे पास एनर्जी आ गई तो मुझे क्या चाहिए? वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ के लिए अपन एनर्जी का वेवलेंथ का रिलेशन लगा देते हैं। कुछ याद है? डी ब्रॉगली इक्वेशंस। ये है क्या? ये कौन किसका रिलेशन है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये डी ब्रॉगली नहीं है। डी ब्रॉगली था बेटा बात करें लैम्डा और वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच का रिलेशन। ये इक्वल्स टू एच न्यू प्लैंक क्वांटम थ्योरी है। तो ई इक्वल्स टू क्या लगा है? एच सी बाई लैम्डा, और एच सी की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखाई 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। आप एच की वैल्यू रखो प्लैंक कांस्टेंट, और 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड सी की वैल्यू रखो। तो दोनों को जब सॉल्व करोगे बेटा बात करें तो लास्ट में जो एनर्जी आएगी वो आएगी 19.8 इंटू 10 टू द पावर -26 जूल मीटर में। सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। नियरली गुडे बात का राउंड ऑफ करते हैं तो 8 को अगर आप हटाते हैं तो नियरली 19 बन जाएगा 20। तो 20 इंटू 10 की पावर -26, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया तो कितना आ गया? 2 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल मीटर। मैंने कहा ये वैल्यू आपको याद रखना है हमेशा। जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो इसको बार बार सॉल्व करने की जो टाइम है वो हमारा बच जाएगा, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। आप इसको गुड़े बात कर यहाँ रख दो और नीचे एनर्जी जो आपने निकाली वो रख दो। पर ऊपर की एनर्जी है जूल मीटर में, नीचे की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तब तक गुड़े बात कर अपन कैंसिल नहीं कर सकते। तो बेटा बात कर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। जूल से जूल कैंसिल हो गया तो मीटर बचा। और वेवलेंथ आपको पता है एक वेव की लंबाई, या गुड़े बात करें दो सक्सेसिव वेव के क्रिस्ट से क्रिस्ट के बीच की दूरी, ट्रफ से ट्रफ के बीच की दूरी। तो दूरी की यूनिट क्या होती है? मीटर ही होती है। मीटर में कन्वर्ट कर दिया। पूरे बात कर 2/2.6 इंटू 1.6, 19 से इसको कैंसिल किया 25 को तो -6 आया। वो कितना आ गया बेटा बात का सोचो। इसको टोटल सॉल्व किया, 2 से इसको कैंसिल किया, 1.3 इंटू 1.6 करोगे नियरली कितना आ जाएगा बेटा बात का हमारे पास? 2.0 गुड़े बात करें 8 करीब 2.08 आया था। उसको अपन ने कितना मान लिया था? 2 कंसिडर कर लिया था। ठीक है, तो 1/2 इंटू 10 टू द -6 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? नियरली बेटा बात करें 500 नैनोमीटर। और अपना आंसर था गुड़े बात का एनसीईआरटी में कितना इसका? 486 नैनोमीटर। नियर राउंड ऑफ अपन ने बहुत सारे किए तो हमें दिख जाएगा हमारा आंसर बगल में कौन सा है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये वन मेथड थी कि अगर आपको एनर्जी याद है तो एनर्जी को डायरेक्ट गुड़े बात करें क्या करो? डिफरेंशिएट करो, एनर्जी का डिफरेंस आएगा उसको एससी में गुड़े डिवाइड करो, वेवलेंथ आ जाएगा, फिनिश करो। अदरवाइज सेकंड मेथड है डायरेक्ट गुड़े बात के वेवलेंथ चाहिए था, आप डिडवर्ग इक्वेशन लगाओ 1/λ = गुड़े आरजेड स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। n1 लोअर सेल का नंबर, n2 हायर सेल का नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन 5 टू 2 में जाए तो n1 2 लोगे और n2 5 लोगे। अगर इलेक्ट्रॉन 6 टू 4 में जा रहा है तो जो लोअर सेल है वो n1 कहलाता है, हायर सेल n2 कहलाता है। आर यहाँ पे गुड़े बात करें हमारे पास रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है जिसमें आपको वैल्यू लिखवाई थी 1/r। अगर लिख रहे हो तो 912 एंगस्ट्रॉम, या फिर आर की वैल्यू लिखवाई थी आपको 10, 9, 6, 7, 8
इन डबल जीरो मीटर इनवर्स। डायरेक्ट लिखवाई था कि भाई साहब 10 की पावर सीरीज को 7 मीटर इनवर्स याद रख लो। हाँ, राउंड ऑफ कर रहे तो थोड़ा आंसर इधर तो बैठेगा हमारा, पर नियरली चला जाएगा। वो मैंने इसको पुट किया, आर की वैल्यू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। जेड यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करो। सेल की बात करें अपन 2 सेल से 4 सेल में जा रहे थे, कि 4 से 2 में जा रहे थे, 4 से 2 में। आपसे कहा था जब पूरे इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें लोअर सेल से हायर एनर्जी के सेल में जाता तब वो एनर्जी लेता है। जब वो एनर्जी ले रहा है तो हमें दिखाई कैसे देगा, लेकिन जब वो लौट के बेटा अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है जहां से वो गया था तो उतनी एनर्जी निकालेगा। जब वो निकालेगा तो इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी इमिट कर रहा है तो वो एनर्जी आके हमारी आई में इंटर करेगी, रेटिना पे टकराएगी, और अगर वो विजिबल रीजन में आ रही है तो मुझे वो इलेक्ट्रॉन दिखाई भी दे जाएगा। समझ पा रहे हो? अब अपन ने क्या किया, अगर मैं ये बात करूं भैया, क्या बात करूं बताओ, सेल 1/n2 n1 स्क्वायर मतलब क्या है, कौन से सेल में आ रहा है, 2 सेल में आ रहा है तो 2 का स्क्वायर। कहां से आ रहा था, 4 से 4 का स्क्वायर। ओवरऑल सॉल्व किया पूरे बात का 1/4 माइनस 1/16। इसका एलसीएम अपन ने लिया था बेटा 3/16 आया था। हमें चाहिए था लैम्डा और अभी हम निकाल रहे हैं 1/लैम्डा। उल्टा कर दो तो लैम्डा टू क्या आ गया 1/10 की पावर गुडे बात का 7 मीटर पर 16/3। सॉल्व किया ओवरऑल गुडे बात करें 530 करीब बेटा राउंड ऑफ के बाद, ठीक है, नियरली वो ये गुडे बात का 486 आंसर। अगर आपको ये भी नहीं होता है, थर्ड मेथड बताई थी, डायरेक्ट एनर्जी निकालो पहले। अगर किसी को ये एनर्जी याद नहीं है तो फिर वो पहले एनर्जी निकाल लो, अगर आपको गुडे बात करें। क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा टफ लगता है, आर की वैल्यू टफ लगती है, क्योंकि इससे आंसर देखो गुडे बात में थोड़ा ज्यादा निकल गया। आप चाहते कि मैं एक्यूरेट करीब पहुंचू, एक्यूरेट करीब, समझ पा रहे हैं? तो गुडे बात करें आपको क्या करना है, आप पहले एनर्जी निकाल लिया करो। एनर्जी में आपने बोला अब आर की वैल्यू आपको क्या 10 की पावर 7 नहीं लेना है। अगर एनर्जी निकाल रहे हैं ना, वेवलेंथ निकाल रहे हो तो इसमें आर की वैल्यू 10 की पावर 7 लेना है। लेकिन एनर्जी निकाल रहे हैं आप तो आपको आर की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू पुट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना 13.6 पर हो, जूल में निकालना है 2.1 × 10 की पावर -18 पुट करो, किलो जूल पर में निकालना है 13-12 पुट कर दो। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपने पुट की, एटॉमिक नंबर की बात करी वैल्यू पुट की, n1 बेटा बात में लोअर सेल और n2 हायर सेल की वैल्यू पुट की। सबको गुडे बात में सॉल्व करने के बाद जो हमारा डाटा आया बेटा बात में, तो एनर्जी कितनी आ गई आपके पास 0.4 × 10⁻⁻18 जूल आ गई। अब जब एनर्जी आ गई तो गुडे वेवलेंथ निकाल दो, ई इसको स्ट्रेस बाय लैम्डा, लैम्डा को उधर पुट करो, एनर्जी को नीचे करो, एनर्जी की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर नियरली 500 नैनोमीटर आ जाता है। तीन तरीके से अपन एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन गुडे बात का जो दूसरा रेडबरी क्वेश्चन ने पूछा वो उसने इस तरीके से पूछा था, 2023 का क्वेश्चन था कि अगर बेटा बात करें एक इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ है, वो है हमारे पास बामर सीरीज में, और बामर से मुझे उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की गुडे बात मिली, वो मुझे मिली लैम्डा। क्या मिली? लैम्डा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें किसका है, बामर की जगह वो ब्रैकेट का है, ब्रैकेट का है, तो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या ही होगी, तो अपने निकाला था ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब इलेक्ट्रॉन को आपको कहाँ भेजना है, इनफाइनाइट। मैंने कल बताया था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कोई भी सेल का क्यों ना हो क्या होती है, 0 होती है। तो इलेक्ट्रॉन को आपको कहां भेजना पड़ेगा, इनफाइनाइट। मतलब n1 जहां का भी बोले, बामर का बोले तो n12 ले लो, और n2 क्या पकड़ो, इनफाइनाइट ट्रांजिशन करा रहा है, इनफाइनाइट करो। अगर वो ब्रैकेट का कह रहा है n1 आप 4 रखो क्योंकि 4 सेल का है, और n2 इनफाइनाइट भेजना है आपको। तो इस तरीके से अपने 2 बार इक्वेशन पुट किया था, याद है, 1/गुडे का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर बामर r/2, 1/गुडे लैम्डा डैश, क्योंकि इसको अपने गुडे किसका कंसीडर किया था, ब्रैकेट का। 1/बेटा n1 2 रखा था, और बेटा 1/n2 इनफाइनाइट रखा था, कुछ याद है? 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के स्क्वायर की बात कर क्या था, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0, तो कितना आ गया था 1/4 आया था, ये याद है? ब्रैकेट से अपन ने भेजा था बेटा रानी, तो क्या था 1/गुडे का n1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और 1/n2 इनफाइनाइट भेजा था, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या होगा बेटे बात करें, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट 0, मतलब 1/गुडे बात करिए 4 का स्क्वायर कितना आया था, 16 आया था, याद है? तो 1/16, ये अपन ने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, और इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ऊपर कितना आया था, देखो 1/लैम्डा इक्वल्स टू 1/4, इधर आया था 1/लैम्डा इक्वल्स टू 1/16, आया था कि नहीं आया था? फिर आपसे कहा था बेटा बात करें 1/लैम्डा, इसको लिखा था 1/लैम्डा, और ये जो नीचे है तो 1 लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा से नीचे आएगा, थर्ड स्टेप को 1 स्टेप के साथ ले जाते तो आ गया ये लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। इधर था 1/4, 1/4 इंटू 1/16, तो थर्ड स्टेप ऊपर जाएगा 16/4, कितना आया था 4, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू आया था हमारा गुडे बात का 4 लैम्डा, क्या आया था 4 लैम्डा निकाला था। जैसा क्वेश्चन 2000 गुडे बात कर हमारे पास 23 में आया ये कुछ लैम्डा वाला क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन कहाँ आया था 2016 में रीनीट के दौरान। तो ये क्वेश्चन अपना रीनीट का हमने अभी किया है, जिसका आंसर हमारा कितना है 20/7 लैम्डा। तो 2016 का क्वेश्चन उसने कहाँ रिपीट किया, 2023 में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना ही, जब से नीट हुआ तब से क्वेश्चन सॉल्व करना। 2013 से नीट स्टार्ट हुआ, 2000 हमारे पास बुरे बात कर 24 का अपन दे चुके, अब तुम्हें किस चीज का दें 2025 का।
तो 13 से लेके 25 तक के क्वेश्चन अपन को करना है, क्योंकि वो पिछले क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहेगा, वो पैटर्न मुझे आना ही चाहिए। क्लियर हुआ? और वैसे क्वेश्चन अपन ने अभी किया 2000 गुड़े बात का 16 में कौन सा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन, कि अगर बेटा बात कर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहां से कर रहे हैं अपन, जल्दी बोलो, कहां से कहां कर रहे हैं, 3 to 2, 3 to 2, तो वेवलेंथ कितना आ रहा है बेटा बात कर आपके पास, लैम्डा है। क्या बोला उसने, लैम्डा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन को 3 to 2 नहीं करना है, कहां से करना है, 4 to 3 करना है। समझ पा रहे? तो जो नया वेवलेंथ होगा वो लैम्डा का कितने गुना होगा, तो आंसर क्या निकला अपने 20/7 लैम्डा। करना वही है, RZ² 1/n1², 3 से 2 में आ रहा है तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये टोटल कितना है 5/36 गुड़े बात का इसका हमारे पास एलसीएम टोटल निकाला। नीचे 1/λ गुड़े बात करें डैश शॉर्टेस्ट वेव निकाला, RZ² से RZ² कट जाता तो कोई मतलब नहीं। 1 गुड़े बात करें 3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इसको अपन सॉल्व किया तो कितना है बेटा 7/144। सॉल्व किया लैम्डा 1 गुड़े बात कर लैम्डा इंटू 1/λ डैश, ठीक है, तो लैम्डा डैश ऊपर पहुंच गया, लैम्डा नीचे आ गया, ये कितना था 5/36 इंटू 7/144, 144 बेटा ऊपर चला गया, तो 144 अपॉन 36 से अपन ने 144 को कैंसिल किया तो कितने बार गया, 4 टाइम्स गया। कितने बार गया, 36 से कैंसिल किया तो 4 टाइम गया ना, और 5 बाई बेटा बात करें क्या था 7 था ये, तो 4 इंटू 5 क्या कितना है 20/7, और लैम्डा को ऊपर पटक दो तो कितना आ गया बेटा बात लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा बराबर 20/7 है, लैम्डा को ऊपर ले जाओ, लैम्डा डैश आ गया 20/7 लैम्डा। ठीक है, मतलब जब आपने 4 से 3 में गए ट्रांजिशन किया तो वो 3 से 2 की ट्रांजिशन की तुलना में कितना था 20/7 गुना ज्यादा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गुड़े बात के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जो अपना नया क्वेश्चन था, नए क्वेश्चन में उसने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, उसके ग्राउंड स्टेट से मतलब ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, लाइमन सीरीज में फर्स्ट सेल में, इसमें इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्साइट करने के लिए मैंने इसको क्या दिया, लाइट दी। लाइट दी, कैसी लाइट दी, मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है उस लाइट में केवल एक कलर है। कितना कलर है, एक कलर है। तो उस लाइट को लेने के बाद, जब वो लाइट मतलब एनर्जी है, तो उसको लेने के बाद वो बेटा कहीं ऊपर जाएगा, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, पता नहीं किस सेल में गया। तो कितनी आपने बेटा लाइट दी, जो आपने लाइट दी उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ थी 975 एंगस्ट्रॉम। कितनी थी, 975 एंगस्ट्रॉम। तो फिर इस इमिशन के दौरान टोटल जो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज का नंबर मुझे मिला वो कितना मिला, इतना सा केवल क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन मैं आपको फिर बोल देता हूं, ये क्वेश्चन तुम्हारे 2014 का है। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट is excited via beta monochromatic radiation of lambda 975 angstrom. Number of spectral line गुड़े बात करें in the resulting spectrum emitted will be, कितनी लाइनें इमिटेड हुई, 3, 2, 6, 10। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। आंसर क्या है, अब आप देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अपन अटेम्प्ट कर लें, करते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन को, तो अपन गुड़े बात करें किसकी बात कर रहे थे बताओ, क्वेश्चन की बात कर रहे थे इसको, है ना। अब अपन ने देखा ना बेटा बात करें कि क्या करना है इसको, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें n1 से कहां जा रहा है, n2 में जा रहा है, नहीं पता n2 कौन है तो अपन x मान लिया। वेवलेंथ दे रखा है 1/λ, RZ² 1/n² लगा दो। ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, n1 की वैल्यू 1 ले लो, n2 निकालना है। इस तरीके से हाइड्रोजन एटम है तो 1 की वैल्यू, एटॉमिक नंबर 1 ले लो, 1 का स्क्वायर 1 इंटू r आ जाएगा। पूरे बात करें 1/λ, r को नीचे पटक दो तो हमने लिख दिया बेटा बात करें जो लैम्डा था वो था बेटा बात करें 975 एंगस्ट्रॉम। 1/r कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम, वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 912 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कट गया, इसको 1/n² मतलब पूरे बात करें 1 का स्क्वायर 1, 1/1 1 माइनस पूरे बात करें 1 n2 स्क्वायर आ गया। अब क्या किया है 1/n2 को इस तरफ ले आओ ताकि प्लस हो जाए, इसको इस तरफ ले जाओ ताकि माइनस हो जाए। 1/n2 स्क्वायर 1 माइनस 912 अपन पूरे बात करके कितना 975, एलसीएम लिया तो कितना है 975 आया, पूरे 975 ऊपर चला गया, 975 माइनस पूरे बात का 912, ये कितना आया 1/n2 का स्क्वायर। पर मुझे तो n2 चाहिए, इसको ऊपर पलटो तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। क्या लिखा बेटा बात का अपन ने, n2 स्क्वायर, ये ऊपर चला गया ना, n2 स्क्वायर 975, ये ऊपर गया और इसका जो बात कर हमारे पास डिफरेंस है वो नीचे आया। इनका डिफरेंस कितना था 63। टोटल को सॉल्व किया तो नियरली बेटा बात कर 15 पॉइंट समथिंग आया, 15 पॉइंट समथिंग मतलब नियरली 16। तो 16 गुड़े बात कराया तो n2 का स्क्वायर कितना आ गया 16 और n2 कितना आ गया 4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां था बेटा बात करें 4th सेल में, कहां पर है 4th सेल में। अब अगर इलेक्ट्रॉन 4 से गुड़े बात करें 1 सेल में आ रहा है तो टोटल इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम सीरीज किस फॉर्मूले से निकालते हैं अपन, इससे n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 y2। n2 मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है हायर नंबर ऑफ सेल 4, n1 कहां जा रहा है मतलब लोअर नंबर ऑफ सेल 1,
4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, प्लस 1 से प्लस माइनस 1 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 4 माइनस 1, 3 इंटू 4 बाई 2, 12 बाई पूरे बात करो उसको 6, तो 6 हमारे पास क्या है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का नंबर आ गया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे दोस्त? अभी समझ में आया? आया कि नहीं आया? हमें ये देखना था कि इलेक्ट्रॉन कहां गया, क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि कहां से कहां आ रहा है तो अपन स्पेक्ट्रल लाइन आराम से निकाल सकते हैं। मतलब इमिशन कहां से कहां हो रहा है, लाइनमैन में हो रहा है, पर कहां से, बामर से, पार्शियल से कि ब्रैकेट से? ब्रैकेट से। याद आया? फोर्स सेल गुणा कौन सी है, ब्रैकेट है, तो 4 से 1 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा नहीं कर पा रहे तो दीदी एनर्जी के अकॉर्डिंग कर लो, एनर्जी निकाल लो। क्या कर लो? एनर्जी निकाल लो, एनर्जी आ जाएगी तुम्हारे पास खुद ब खुद। देखो कैसे आता है, इसको भी देख लो एक बार।